टंकण एक आयुर्वेदिक रसौषधि होती है। इसको हम सोडियम बोरेक्स के नाम से जानते हैं या खाली इसको बोरेक्स भी बोला जाता है। ये कुछ सफेद वर्ण का दिखने वाला ये द्रव्य होता है। टंकण को हमेशा शुद्ध करके ही और शुद्ध रूप में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध रूप में प्रयोग करने से ये फायदा देने के बजाय विभिन्न प्रकार के बीमारियां पैदा कर सकता है। सर्दी और जुखाम यानी कि सर्दी और कोल्ड होने पर जब शरीर के अंदर यानी कि श्वास नली में और लंग्स के अंदर फेफड़ों में जब धीरे धीरे कफ का कलेक्शन हो जाता है तो टंकण इस जमा हुए कफ को धीरे धीरे पतला करके और ढीला करके आसानी से बाहर निकालता है, जिससे कि सांस जो है आसानी से आने लगती है। टंकण के अंदर एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। टंकण के इसी गुण और संक्रमण रोधी गुण के कारण ये किसी भी प्रकार की खुजली हो या फिर किसी भी प्रकार का घाव हो गया हो या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, उसको ये ठीक करता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। यह मुंह के छालों में भी टंकण का जो प्रयोग होता है बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट देखा गया है। मुंह के छालों में या गले की किसी भी प्रकार की सूजन में टंकण को जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुंह के छालों में टंकण में घी मिला करके मुंह की छालों पर लगाने से छाले जो होते हैं वो इसके ठीक हो जाते हैं। स्त्रियों में होने वाली जो मासिक धर्म संबंधी जो समस्याएं हैं जैसे कि एमिनोरिया है या फिर ओलिगोमिनोरिया है, इन विकारों में ये गर्भाशय की नसों को शुद्ध करके और उनकी रुकावटों को दूर करके और वात और कफ दोषों को शांत करके जो इसकी जो अनियमितताएं हैं उसको ये ठीक करता है। इसलिए इसके क्षारीय गुण होने के कारण इसका अधिक मात्रा में प्रयोग करने से इसके जो है खुजली हो सकती है। इसके अलावा इसकी पित्त प्रकृति होने के कारण यानी कि पित्त वर्धक गुण होने के कारण इसका जो प्रयोग है वो गर्भिणी में और गर्भावस्था में इसके प्रयोग को निषेध बताया गया है। इसीलिए क्षारीय गुण और पित्त प्रकृति होने के कारण इसका जो प्रयोग है बहुत ही सावधानी पूर्वक और चिकित्सक की देखरेख में और चिकित्सक की सलाह से ही करें। थैंक यू, धन्यवाद।